नमस्कार। तो चलिए इस वीडियो में हम अगला क्वेश्चन हल करते हैं। बेटा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के नीचे होगा। दिया है, कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। पहला में है, देखो पहला जो आपको दिया है बेटा उसमें दिया है 1/4 -1। इसमें उसने कहा है कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः है, पहले शून्यकों का योगफल फिर गुणनफल, ये संख्याएं दी गई हैं। तो हमें पता है जब द्विघात बहुपद बनाना होता है तो उसमें दिया रहता है। तो नंबर 1 है, यानी कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4। तो अगला दिया है अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। ये है आपका शून्यकों का गुणनफल। एक जब नया द्विघात बहुपद बनाओगे तो बेटा उसका सूत्र होता है, यानी कि अभीष्ट बहुपद का इसका बेटा जो सूत्र होता है बोलता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हो गया आपका x² माइनस, देखो अल्फा प्लस बीटा का मान बेटा कितना है 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -1। तो यहां हमने लिख दिया -1। ये हो गया x² माइनस x/4, क्योंकि x का गुणा 1 में हुआ तो x हो गया, तो प्लस का गुणा माइनस होगा तो माइनस होगा, ये बचा -1। यहां पे हम चाहें तो 1/4 का कॉमन ले सकते हैं, तो हमने लिया 1/4 का कॉमन। देखो कॉमन का मतलब होता है 1/4 का लिया ना, तो इसका क्या हमने लिया एलसीएम। क्या लिया एलसीएम, तो इस 4 का यहाँ पे क्या हो जाएगा गुणा, जिसमें 4 नहीं है उसमें गुणा हो जाएगा, यानी कि जिसमें बटा 4 नहीं है उसमें 4 का गुणा हो जाएगा, जिसमें बटा 4 है उसका 4 खत्म हो जाएगा। तो ये हो गया 4x² माइनस x माइनस 4। ये बेटा है आपका एक द्विघात बहुपद नया वाला। ठीक है, हमें द्विघात बहुपद ही बनाना था। यदि आपका आंसर ऐसे, देखो आपने यदि ऐसे कर दिया तो कोई माइकलाल गलत करने वाला नहीं है। यदि आपने ऐसे नहीं किया, आपने कहा सर जी हमारे सर जी ने तो सिखाया था कि ऐसा ना करना, यदि आपको ऐसा मिल जाए तो उसको देखो यहाँ पे समझ लीजिए एक और तरीका आपको क्या सकता है। ये हो सकता है x² माइनस x/4 -1 आपने कर दिया बेटा बराबर 0 के। इसको तुमने क्या किया बटा 1 माना, इसको बटा 1 माना, तुमने 4 का ले लिया ऐसे 1 चौके 4, तो ये हो गया आपका 4x², 4 का भाग 4 में गया तो 1, और ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका -4 बराबर 0। तो आपने कहा सर जी 4 का गुणा में 0 में होगा, तो 0 हो गया, हमें एक बहुपद मिला 4x² माइनस x माइनस 4। वो आपने लिख दिया कि यही हमारा क्या था आंसर था। यदि आपका ऐसा आया तो भी सही है, यदि आपने ऐसा रख दिया तो भी सही है। क्यों? क्योंकि कहीं कहीं पे तुम्हारी किताब में भी ये सूत्र जो होता है बेटा यहाँ पे क्या लगा रहता है के, क्या लगा रहता है के। तो ये किसकी वैल्यू है नेतांक की, क्या है ये नेतांक की, ये के है। देखो तो ये भी सही और ये भी सही। चलो तो ये तो हो गया बेटा आपका पहला क्वेश्चन। अब देखो दूसरा क्वेश्चन। दूसरे में अगला दिया है आपकी स्क्रीन में होगा, कह रहा भैया ये भी शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः है। अब तुम बताओ भैया इसका कितना होगा। ठीक है भैया, इसका भी एक बहुपद बताते हैं। देखो नंबर 2 में दिया है आपका √2 1/3। तो पहले क्या है योगफल, फिर क्या है गुणनफल। तो हमने कहा अल्फा प्लस बीटा बराबर जो हमें दिया वो दिया √2, अल्फा इंटू बीटा बराबर जो दिया हमें दिया 1/3। तुमने कहा सर जी हमने तो याद किया है जो नया द्विघात बहुपद बनाते हैं यानी कि अभीष्ट बहुपद, उसका जो सूत्र हमने याद किया था उसका था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये x² का हमने x² लिखा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान √2 था, हमने √2 कर दिया। ये x है तो गुणा में x लगा दिया प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है 1/3, तो हमने 1/3 कर दिया।
ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x प्लस 1/3। अब तुम क्या करोगे, कहोगे कि सर जी हम तो 1/3 का कॉमन लेंगे। तुमने कॉमन ले लिया तो 3 में इसमें तो 3 था नहीं बटे में, तो ये हो गया आपका 3x स्क्वायर माइनस इसमें भी बटे में नहीं है तो 3 का गुणा होगा। अब 3 का गुणा ऐसा तो करने दो कि 3 दूनी 6 अंडर रूट से, ये नहीं होगा। ये हो जाएगा 3 रूट 2x और प्लस इसका 3 था तो खत्म हो गया, क्या मिला ये। तो ये आपको एक नया द्विघात बहुपद मिला जो कि आपका कैसा है, करेक्ट आंसर है। यदि आपको ऐसा नहीं करना था आप बटे 3 करते, इसको 0 में कर देते, आपको केवल इतना मिल जाता, वो भी आंसर कैसा था, सही था। यदि आपने बटाए 3 कर लिया एलसीएम, 1 तक का 3 3x स्क्वायर, ये 3 रूट 2x प्लस 1 ये आपको मिला, तो ये भी कैसा था, सही। अब चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें थोड़ा 0 लगा है तो चलो देख लेते हैं। अब इसको नहीं मिटाएंगे हम, ये अल्फा प्लस बीटा नहीं मिटाएंगे, इतना मिटा देंगे, ठीक है। देखो बेटा नंबर 3 में आपको दिया है 0, अंडर रूट 5। कह रहा शून्यों का योगफल गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर बेटा कितना, 0। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है, अंडर रूट का 5, हमने कर दिया। अभीष्ट बहुपद का यही तो सूत्र था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, 0, इसका गुणा हो गया x में, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, अंडर रूट 5, हमने कर दिया। देखो x का गुणा 0 में होगा तो क्या बचेगा, कुछ नहीं, खत्म हो गया, अंडा खा लिया उसने। तो ये आपको मिला एक्स स्क्वायर और प्लस अंडर रूट 5, यही आपका क्या होगा बेटा, आंसर, ठीक है। अब देखो इसका कहां गया ये क्वेश्चन। अब चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ये इसका आंसर आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में भैया दी गई संख्या, यदि आपको बन जाता है क्वेश्चन तो वीडियो में टाइम बर्बाद ना करो, लगाओ खत्म करो वीडियो, ठीक है। देखो चौथा क्या, अब हमें तो लगाना ही है क्योंकि अब तुम्हें पता, तुम तो भैया होशियार हो, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे बैठे हैं ना, उन्हें लगता नहीं है यार थोड़ी सी समस्या होगी वाले सवाल में, काश सब चीज बता देते, तो वो ही बता देते। इसमें बेटा चौथी में दिया है 1, 1। अब देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर भी 1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 1 रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1 तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1, तो आपका आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब तुम कहोगे यार इसका आंसर कैसे, इसको यदि इसकी सतता की जांच करनी होती तो कैसे करते, समस्या होगी। ये 1 है ना, तो ये कितना, माइनस 1। देखो 1 का गुणा ऐसे करना है आपको, 1 के फैक्टर ऐसे करने हैं कि यदि जोड़े माइनस के 1 बचे और आपस में गुणा करें कितना बचे, 1 बचे। तो आप ऐसे करके इसकी क्या ज्ञात कर लेंगे, शून्य, सतता की जांच कर लेंगे, आपको अल्फा प्लस बीटा बराबर और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना मिलेगा, 1 मिल जाएगा, ठीक। अब देखो अब बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, ये इसका दूसरे का 5 है। इसमें कह रहा है 1 भैया माइनस की 1/4 और 1 है प्लस का 1/4, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर प्लस का 1/4 रख दो भैया। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के 1/4, तो क्या रखेंगे, माइनस के 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4, ये प्लस का ही था तो मैं प्लस कर दिया। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बेटा प्लस हुआ ना, देखो x गुणा 1 में होगा तो कितना हो जाएगा, x/4 और प्लस 1/4। अब तुम चाहो तो 4 का एलसीएम ले लो, चाहो तो 1/4 का कॉमन ले लो। हम क्या करते हैं, 1/4 को फेंका बाहर, ठीक। ये हो गया भाई, इसमें तो 4 है नहीं तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, इसमें 4 है तो प्लस का x बचा, इसमें 4 है तो प्लस का 1 बचा, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर, ठीक है। अब देखो अब चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इतना मिटाना है हमें और हमें ये मिटाना है और ये खत्म करना है बस। अब देखो दूसरे का जो 6वां दिया है, इसमें दिया है 4,1,
एक 4 दिया, एक 1 दिया, तो ये शून्य को योगफल एक गुणनफल, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। भैया सूत्र रख दो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 4, तो एक्स हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1, इसका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस के 1। लो ये आपका आंसर है, छोटा छोटा सवाल था। हाँ तीसरा सवाल थोड़ा सा बड़ा है, इसको समझना। अब देखो इसको मिटा दो, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, इसमें क्या स्क्रीनशॉट लेना, सने से तो सवाल है बिल्कुल एकदम। अब देखो तीसरे क्वेश्चन में बेटा कहता है कि गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा इन बहुपदों के गुणांकों और शून्यकों के बीच के संबंधों को सत्यापित कीजिए। जैसे हमने पहले के किए थे ना सब, वैसी तरीका से इसने दे दिए हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन है क्या इसमें जो इसमें मिल रहे हैं, एक क्वेश्चन जैसे दिए जो हमें पहले वाले में मिल रहे हो तो कुछ छुड़वा देते हैं। इसमें 4 दिया है, बताओ पता नहीं कैसे क्वेश्चन कितना दे दिया, भारी लंबा वीडियो हो जाता है। चलो तो भैया तीसरे का बेटा पहला करते हैं। पहले में दिया है 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। अब देखो भैया इतना ये ना, हाँ ठीक है। इसमें कहेंगे सबसे पहले इसके गुणनखंड करने पर, क्यों? क्योंकि इसके शून्य ज्ञात करने हैं ना, जो इसको उसको मारेगा पीटेगा काटेगा जीरो करेगा वही तो उसके भाई बाप होते हैं, गुणनखंड होते हैं, तो वही याद कर लो। तो ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। भैया 4 एकम 4, आपका b भी माइनस में, आपका सॉरी b भी माइनस में, आपका c भी माइनस में। एक धनात्मक होगा एक ऋणात्मक होगा, लेकिन धनात्मक वाला शून्य होगा उससे थोड़ा बड़ा होगा, ठीक। तो भैया 4 की ऐसी फैक्टर कर दो कि आपस में जोड़ दें या घटा दें तो -3 हो जाएगा, गुणा कर दें तो दूसरा -4 है। दिमाग लगाओ, आपने लगा के देखा कि 3 एकम 3, यदि यहाँ 3 होता तो 3 एकम 3 और 3 और 1 4, -3 माइनस 1 माइनस के 4, -3 माइनस 1 तो प्लस के 4। यदि यहाँ प्लस का 1 होता और यहाँ भी प्लस का होता और अब समस्या माइनस 1, आपको 4 एकम 4 तो होता है, माइनस के 4 कर दें, सॉरी प्लस के 4 कर ले, माइनस का 1 कर ले तो यहाँ माइनस का 4 आ जाएगा। आपने किया प्लस का 4 माइनस का 1 घटाया तो प्लस का 3 बन गया। आपने किया माइनस का प्लस का 4 गुणा माइनस के 1 माइनस का 4 मिल गया, 1 तो मिल गया, 1 मिल गया ना, 1 बचा, उल्टा किया आपने कहा तो ऐसा कर लो ना, माइनस के 4 कर लो, प्लस के 1 कर लो तो माइनस का 3 मिल गया। अब इन्हें माइनस का 4 गुणा प्लस के 1 में करा दो तो माइनस का 4 मिल गया। थोड़ा सा दिमाग लगाए करो यार हल्का सा। ये हो गया आपका 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x माइनस 1। यहाँ से 4x के बाद कॉमन ले लें तो मिल जाएगा आपको x माइनस 1, और यहाँ से हमने कितने को कॉमन लिया, अलग अलग मिल रहा है का, हाँ प्लस का x लेना था ना हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया 1 का कॉमन, x माइनस 1। अब एक कोष्टक में मिला हमें 4x प्लस 1 और एक कोष्टक में मिलेगा हमें x माइनस 1। अब भैया इसके दद्दा ज्ञात कर दो, इसको शून्य कर दें तो आप कहोगे सर जी 4x प्लस 1 बराबर 0 किया हमने, ये x माइनस 1 बराबर 0 कर दिया, आपको मिलेगा 4x बराबर माइनस 1, ये मिला x बराबर माइनस के 1/4। आप कहोगे यही तो हमारा अल्फा है, तो अल्फा बराबर आपको कितना मिलेगा माइनस के 1/4। अच्छा भैया आपने कहा ये x बराबर तो उस साइड गया तो प्लस का 1 हो गया, तो हमें बीटा बराबर मिल गया प्लस का 1। अब समस्या आई, अब आगे क्या करना है इस क्वेश्चन में, सत्यता की जांच। बोला आपने क्या कहा, हमने तो सीखा है ना सत्यता की जांच करना। अब ये आपकी हो रही है सत्यता की जांच। आपको पता है कि पहले बहुपद लिखते हैं तो हमने पॉलिनोमियल जो x दिया था उसको लिख दिया, ये है 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1।
आपने कहा इसकी हम जो तुलना करते थे एक बहुपद से करते थे, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। आपने a बराबर मिला 4 और b बराबर मिला -3 और c बराबर मिला -1। अब नंबर एक आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा -b बटे। तो अल्फा प्लस, अब देखिए अल्फा का मान बेटा कितना, -1/4 प्लस बीटा का मान कितना 1 बराबर माइनस बी का मान कितना माइनस बटे ए का मान कितना 4, ये है ना 4। अब देखो यहाँ पे 4 का एलसीएम हो रहा है ना, या बटा 1 करके हम क्या करेंगे, कैंची गुणा लगा देंगे। तो -1 प्लस का इसका 4 का 4 एकम 4 बटे 4 बराबर माइनस प्लस 3/4 हो गया। तो ये बचा आपको यहाँ पे 3/4 और बराबर ये भी बचा 3/4। ये तो भैया बराबर हो गया। अब नंबर 2 आपको पता होता अल्फा इंटू बीटा बराबर, नंबर 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a। अल्फा का मान कितना -1/4 शंभो 1/4 गुणा बीटा का मान 1, c का मान -1/a का मान 4, 1 का गुणा 1 में हुआ -1/4 -1/4। ये भी कैसे हैं बराबर है, ये हमारी सत्यता की जांच। थोड़ा सा आ गया। चलो तुम लोगों ने पहले से लगा लिया होगा पता, वेट को बंद कर दिया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन आ रहा तो वेट को चालू कर लो। देखो अब दूसरा वाला 3x² प्लस 4x माइनस 4 है, तो 4 3 12 होता है। तो 12 के अब देखो इसमें दिया है आपका, देखिए यहीं पे बता देते हैं, ठीक है मिटा दो थोड़ा सा, तो इसके फैक्टर कर देते हैं, बाकी आप लोग कर लो, होशियार हो यार, ठीक है। अब देखो हम करते हैं, इसके फैक्टर कर देते हैं हम केवल, और शून्य मुक्त सत्यता की जांच तो खुद कर लोगे, ऐसी सेम कंडीशन में करना है। दूसरे में बेटा दिया 3x² प्लस 4x माइनस 4, तो 4 की कितना होगा 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर कर लो कि जोड़ने पे प्लस को 4 हो जाए, गुणा करके तो माइनस को 12 हो जाए। आपने दिमाग लगाया भाई प्लस का 4 आ रहा तो सी आपका माइनस में बी प्लस में है, तो एक शून्य का धनात्मक होगा एक ऋणात्मक होगा। सर जी ने बताया था जो बड़ा हो प्लस में ज्यादा दिया हो तो वही शून्य बड़ा होगा। आपने कह दिया कि प्लस वाला बड़ा होगा, 6 दूनी 12, प्लस का 6 ले लो माइनस का 2 ले लो तो 4 आ गया, तो प्लस का 6 गुना माइनस का 2 तो माइनस का 12 हो गया। चलो 3x² किया आपने, प्लस के 6x किया, माइनस के 2x किया, माइनस के 4 किया। यहाँ से बेटा लिए 3x का कॉमन, तो ये मेरा x प्लस 3 दूनी 6, तो यहाँ से लिया 2 का कॉमन, तो x प्लस 2। अब देखो ये तो भैया मेरे अलग अलग, एक बार आपने इनको लिख दिया, ये तो सगे भैया आते तो एक बार इसको आपने लिख दिया। अब अल्फा बीटा ज्ञात करना है, तो ये किया आपने 3x माइनस 2 बराबर 0, तो ये आपने किया x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से आपको मिला 3x बराबर 2, यानी कि x बराबर 2/3, तो यही आपका अल्फा है 2/3। तो ये आपको मिलेगा x बराबर -2, यानी कि बीटा बराबर -2। अब क्या करना है सत्यता की जांच, तो ये सब तुम कर लेते हो। सत्यता की जांच पहले ये रख देना, एक बहुपद से तुलना कर देना, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a। से दूसरा भी हो गया। अब देखो सेम दिया है तीसरा क्वेश्चन। अब देखो हम लगा है भैया वीडियो हो जाए लंबा ज्यादा, और तीसरे के भी हम फैक्टर कर देते हैं बस, ठीक। इसमें दिया 5t² प्लस के 12t, इसके 2t नहीं 12t और दिया प्लस के 7। अब देखो 7 पना 35। अब समस्या कहाँ है, यहाँ पे जाओ c प्लस में b प्लस में, और 7 पना 35 जोड़ने तो कितना हो जाए 12, तो 7 पना 35 और 7 5 12 आ गया इसका आंसर, यानी कि 5t² प्लस 5t प्लस का 7t और प्लस का 7। यहाँ से बेटा आपने 5t का कॉमन लिया तो ये मेरा t प्लस 1, यहाँ से आपने 7 का कॉमन लिया तो ये मेरा t प्लस 1। एक कोष्टक में 5t प्लस 1 और एक कोष्टक में आपको मिला t प्लस 1। आप कहोगे सर जी ये तो मिल गया 5t बराबर -1, यानी कि t बराबर -1/5, अल्फा बराबर आपको मिल गया 1/5। इसको
t प्लस 1 को बराबर कर दे 0 में, तो t बराबर मिल जाएगा माइनस। देखो यहाँ बराबर 0 में नहीं किया, आप कर लेना, ठीक है। ये आपको बीटा बराबर मिल गया माइनस का, लो भैया ये भी हो गया। अब देखो, अब थोड़ा सा हम चौथा वाला क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि आपके लिए शेयर हो गया, क्योंकि बटा में लगा, देखो तुम्हारे लिए नहीं किसी के लिए हो गया, ठीक है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है 2x²। देखो चौथा बेटा अच्छे से समझना थोड़ा सा, ठीक है। एक बार बस ऐसे क्वेश्चन एक बार समझना आ जाएंगे सब। 2x² प्लस 7/2x प्लस 3/4। अब देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे हल करते हैं, सब बटा में है ना, तो कैसे कर लो ना कि बटा में ना रहा है कुछ, क्या करेंगे बराबर कर दो 0 के, हल को तो हल कर लो। यहाँ पे माना बटा 1, हमने कितना एक एलसीएम ले लो, 2 4 का एलसीएम 1 2 4 कितना हुआ 4 ले लिया, 1 चौके 4, तो 4 दूनी 8x² प्लस 2 दूनी 4, तो 7 दूनी 14x प्लस 4 एकम 4, 3 का 3 बराबर की 0। 4 का गुणा 0 का होगा ना, आपको एक नया बहुपद मिलेगा 8x² प्लस के 14x प्लस के 3 बराबर 0। अब कहोगे सर जी अब आ गया बस आंसर, अब ना बताओ, इसके हम कहेंगे गुणनखंड करने पर, लेकिन हम पूरा बताएं। ये कितना हो जाएगा 8x²। अब देखो 8 3 24 हो रहा है ना, 24 की फैक्टर करना है, 14 प्लस का और 24 भी प्लस का, दोनों प्लस के हैं। यदि ये माइनस का होता तो दोनों माइनस के शून्य होते, लेकिन ये दोनों प्लस प्लस के, तो दोनों कैसे होंगे प्लस प्लस के, ठीक। 12 दूनी 24, 12 2 14 प्लस की 12x प्लस के 2x प्लस की 3। देखो 4x का बेटा यहां से कॉमन ले लो तो मिलेगा 4 दूनी 8 2x प्लस 4 3 12। यहां से 1 का कॉमन ले लो तो यहां से मिलेगा 2x प्लस 3। देखो एक कोष्टक में 4x प्लस 1, एक कोष्टक में आपको मिला 2x प्लस 3। अब कर लो इसके शून्य किया, 4x प्लस 1 बराबर 0, हो जाएगा 4x बराबर -1, तो x बराबर माइनस के 1/4, यानी कि अल्फा बराबर माइनस के 1/4 ऐसे निकाल लो बीटा बराबर, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 2x बराबर -3, तो x बराबर माइनस के 3/2, ये का बीटा, तो ये आ गया हमारा बीटा माइनस के 3/2। अब क्या करनी थी सत्यता की जांच, तो हमने डंडी खींची एक थी, या यहाँ कर देती सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच में कंडीशन क्या बताई थी हमने, सबसे पहले वो पॉलिनोमियल लिखोगे, ये लिखना, वो ना लिख देना, ये तो नहीं आएगा आंसर, ये लिखना 8x² प्लस 14 है 12x 14x प्लस की 14x प्लस की 3, तुलना करो। ये तो आपको पॉलिनोमियल x दिया था, इसकी हम तुलना करते हैं, द्विघात बहुपद से ax² प्लस की bx प्लस की c बराबर 0। तो बेटा a बराबर कितना हो गया 8, b बराबर कितना हो गया 14 और c बराबर कितना हो गया 3। चलो नंबर 1 होता अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। अल्फा का मान -1/4, बीटा का मान देखो प्लस लगाना, प्लस होगा ना, यहाँ माइनस आ जाएगा तो माइनस बड़ा है 3/2, बाप है माइनस प्लस का, पहले बैठता आ जाके बराबर, तो b का मान कितना 14, माइनस लगाना तो माइनस 14/8, इनका कर दो, 2 का 1 में होगा तो -2, 4 का 3 में होगा तो माइनस का 4 3 12 बटे 4 दूनी 8 बराबर माइनस की 14/8। देखो 12 से 14 माइनस की 14/8 बराबर माइनस की 14/8। चलो ये तो हो गया। नंबर 2 क्या होता है आपका अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान कितना माइनस की 1/4, ऐसे लकीर खींचते हैं, ठीक है, अलग अलग गुण। बीटा का मान कितना माइनस का 3/2 बराबर, c का मान कितना 3, a का मान कितना 8। कर देखो माइनस से माइनस लाभ हो जाएगा। अब ये दौदारा है ना, दौदारा लड़ गए तो ऐसे डंडा बना लिया प्लस हो गया।
3 एकम 3 और 4 दूनी 8 बराबर 3/8। ठीक, तो ये भी कैसे होगा बेटा बराबर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, तो वीडियो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो रहा है। अगला पार्ट देंगे, कहाँ जाएंगे, हमको जिंदगी भर पढ़ाना है, तुमको जिंदगी भर पढ़ना है। ठीक है, तो आज के लिए इतनी रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।